लास्ट क्लास में हमने अपने 4 लेक्चर कर लिए थे, 4 हो गए थे ना। आज हमारा 5वां लेक्चर है। उससे पहले एक सवित ने बहुत शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, ये तो इसको रिजॉल्व करवाते हैं, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लग रहा है, बताओ इसे किसे सॉल्व, वेक्टर सॉल्व करें? चलो वेक्टर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अगर आप कहो तो मैं कर देता हूं, करूं? चलिए इसे वेक्टर सॉल्व करते हैं और यही आपका आज का मैथमेटिकल ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुमने तो हमेशा से मुझे याद दिलाया कि सर हर आज का मैथमेटिकल ज्ञान पढ़ा दो, आपने हमेशा याद दिलाया, तो आज रवित ने याद दिलाया कि AKMG है ये आज का मैथमेटिकल ज्ञान, कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अपने यूजिंग वेक्टर से, ठीक है। चलो हमें रेंज निकालना है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, cos x sin x प्लस cos x साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 लिख सकते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? आइए तो मैं एक वेक्टर मान लेता हूं, देखो V1 वेक्टर मान सकता हूं ये cos x आई, ठीक है, प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 जे मान लू, मान सकते हैं। दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया V2 वेक्टर, वो मान लो साइन एक्स आई प्लस कॉस एक्स जे। देखो तो तुम्हें तो दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, fx v1 डॉट v2 दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपको मालूम है कॉची वेक्टर में क्या होता है, बताओ। v1 डॉट v2 लेस देन इक्वल्स टू v1 का मॉड v2 का मॉड और v1 v2, यही होता है। हो गया सॉल्व, रेंज निकल जाएगी इसकी। अब निकाल लोगे रेंज? बताओ डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट तो ये आपका आज का मैथमेटिकल ज्ञान हो गया। कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप ये लगा सकते हैं वेक्टर। वेक्टर मैंने पढ़ाने के बाद ही मैं करवाना तो फर्स्ट क्लास में जाता था, बट मैंने करवाया इसलिए लेट इसे, एक बार आपको वेक्टर पढ़ा दिया जाए ढंग से तो आप इसीलिए इसे सॉल्व कर सकते हो। बताओ एंड तक सॉल्व करें, कर लोगे? अब ये क्या है, ये यही तो है, और इनका नेगेटिव से लेके पॉजिटिव वैल्यू रेंज रहती है, तो रेंज आ जाएगी मेरे ख्याल से, बता देख लेना कितना रेंज आएगा, √3 समथिंग कुछ आएगा, है ना। कर लोगे ना इसे सॉल्व? चलो इसे याद रखना, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, ठीक है। सब लोग समझ में आई? चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, पहले ये आ जाए ना। आज हमारा 5वां लेक्चर है PNC का, ठीक है। हमने 4 पढ़ लिए, आज हम पढ़ने जाने 5वां। लास्ट टाइम मैंने आपको गैप एंड स्ट्रिंग मेथड पढ़ाया था। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको गैप एंड स्ट्रिंग जो मैंने पढ़ाया ना आज का मैथमेटिकल ज्ञान, इसे याद रखना, ये आपकी काफी क्वेश्चनों में हेल्प कर देगा, ठीक है। जहां पे हमें रेंज में निकालने को बोलेगा ना और तुम्हें दिखेगा कि डॉट प्रोडक्ट बन रहा है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी बन रहा है, उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अरे स्टार्टअप आज करते हैं 5वां। लास्ट क्लास में आप रिकैप नहीं दे रहा मैं आज कोई क्लास में, कोई गैप एंड स्ट्रिंग मेथड आपको कौन सा समझ नहीं आया बाबू? क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेथड समझ नहीं आया? मेथड समझ नहीं आया, स्ट्रिंग और गैप कैप लगाना है। चलो आओ जल्दी आओ फटाफट, तुमने एक बहुत अच्छी चीज मिस कर दी है। चलो बाबू मैं इसमें तेरे को अभी कराता हूं गैप एंड स्ट्रिंग मेथड ना। ये जो इसके जो 5 पार्ट है ना, इसके जो 5 पार्ट है वो पांचों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब पहला सेकंड में आसान लगेगा आपको। देखिए मेरे पास 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, इनको एक लाइन में बिठाना है, ठीक है। इसमें सिखा दूंगा आपको ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर और गर्ल्स आर सेपरेटेड। एक मिनट रुक जाना। चलो हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करना चाह रहे हैं, मेरे पास 4 लड़के हैं, B1 रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखी है ना। चलिए देखो मेरे पास कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं, B1 B2 B3 और B4, ठीक है। 4 boys and 4 girls are to be seated in a line. Find the number of ways they can be seated so that no 2 girls are together. कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठे, तो ऑब्वियस सी बात है पहले मैंने 4 लड़कों को बिठा दिया, बिठाने के अंदर ही के 4 फैक्टोरियल। अब गैप कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 में से कहीं भी बैठा दो इसे। कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम 5 में कोई 4 प्लेस चुन लो और उनको बैठाने के
खत्म, सॉर्टेड। कोई डाउट इसके अंदर? अंकित एक बात सिंपल सी बात है, जहां लड़की को अलग अलग बैठाना होगा ना, वहां पे हम क्या करेंगे, जहां अलग अलग बैठाना होता है वहां पे हम यूज करते हैं गैप मेथड। क्या यूज करते हैं? गैप मेथड। और जहां लड़कियों को एक साथ बैठाना हो, किसी को भी साथ में बैठाना हो, तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग मेथड। और जब हम स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं उस पूरे को हम एक यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं? एक यूनिट। कल क्यों नहीं आया तू? कल तुम लोग क्यों नहीं आए शाम वाली क्लासेस में? हाँ, बाकी लोग क्यों नहीं आए शाम वाली क्लास में भाई? मैं तो छुट्टी पे था कल, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो बाद में पता चला। समझ में हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, शकल दिखी तेरी बीमार की, देख हाय, चलो उतर गया तेरा एक दिन के अंदर। चलो अब ये देखो इधर फटाफट, अंकित इधर देखना, ये समझ में आएगा तेरे को अभी। अब इसको ध्यान सुनना है एक चीज। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ लाइन, एक लाइन में इन्हें बैठाना है। फाइंड नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ ना बैठे और एटलीस्ट एक गर्ल सेपरेट बैठे दूसरों से। तो एक काम कर सकते हैं, हाँ, टोटल माइनस ऑल गर्ल्स टुगेदर मान ले। बताओ सोच के देखो एक बार जो बोला आपने, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस ऑल गर्ल्स सिटेड टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिटेड टुगेदर, मतलब टोटल अरेंजमेंट कर लो और माइनस कर दो जहां पे सब लड़कियां साथ में बैठे। हमें बताना है कि कोई भी 2 लड़की साथ में ना बैठे, तो मैं क्या काम कर सकता हूं, सारे अरेंजमेंट कर लेता हूं, उसमें से माइनस करता हूं 2 लड़की, सारी लड़कियां साथ में बैठे। अब टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, कितने लड़कियां हैं? 8। तो 8 को आगे पीछे करने तरीके कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल, सिंपल सॉर्टेड। अब समझ, ऑल गर्ल्स सिटेड टुगेदर, सब लड़कियां साथ में बैठे। तो पहले हमारे पास बॉयज देख, बॉयज कितने हैं? B1 B2 B3 और B4। सब लड़कियों को साथ में बैठाने, तो सब लड़कियों को पकड़ और उनको एक रस्सी से बांध दे। कितने लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं, G1 G2 G3 G4, ये लड़कियां हैं। इनको मैं रस्सी से बांध दिया। नाउ इट विल ट्रीट एज अ 1 यूनिट, अभी अलग अलग नहीं रही, अभी एक यूनिट बन गई है। जैसे बंडल देखे होंगे तूने, अखबार के एक बंडल वगैरह बांध देते ना एक तरह से, अब आगे पीछे कर सकते हैं ना, वो एक बंडल बन गई, मान के चल बंडल बन चुके हैं ये लोग। तो अब क्या करेंगे, कितना अरेंजमेंट है? 1 2 3 4 5 देखिए। अब 5 को आगे पीछे बैठा, जब भी आगे पीछे सब साथ ही बैठेंगे तो 5 फैक्टोरियल, काम खत्म। नहीं, ये आगे पीछे बैठ सकती है ना अंदर। मान ले आगे भी G1 बोले भाई मैं क्यों बैठूं आगे, तू आगे बैठ, तो G2 आगे बैठ सकता है, तो अरेंजमेंट कर सकते हैं इनटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे बताना जरा इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके बताना जरा। 2000 पक्का सॉल्व किया मैं? 2800 पक्का यही आया सबका? भरोसा कर लूंगा तुमने सॉल्व किया होगा। चलो बार थर्ड वाला आप करके दिखाओ एक बार। थर्ड वाला करिए, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, थर्ड वाला आप करिए। पहले दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सिटेड इन अ लाइन। इसने साफ साफ बोला है कि बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्टरनेट अरेंजमेंट। मतलब हमारे पास कैसा अरेंजमेंट चाहिए? हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट। क्या चाहिए हमें? अल्टरनेट अरेंजमेंट चाहिए। अल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा? देखो मान लो मेरे पास पहले B1 है, B2 है, B3 है, पहले मैंने बॉय को बैठा दिया, ठीक है। अब इनको बैठाने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। अब मेरे पास गैप कितने हैं? ना 1 2 3 केवल 4 गैप करने। मैं भी 2 मिनट ठहर जाओ, बताओ रीजन क्यों है 4 गैप क्यों है? 4 अरेंजमेंट यहां पे गर्ल को बैठा दो, बैठाने के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। अब लड़की को लग गई आग, और लड़के आगे कैसे बैठे? लड़की को आगे बैठाना है, कहीं मैं पहले आगे बैठूंगी, तो हो सकता है ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए कि सबसे पहले लड़की बैठे G1 G2 G3 G4, उसके बाद बॉय बैठे 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होगा। ये अपोजिट अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये पहले वाले से डिफरेंट क्यों है। पहले वाले से आपको बताऊं पहले से डिफरेंट क्यों, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट।
पहले पार्ट से डिफरेंट क्यों है? देखो पहले पार्ट में क्या था, मेरे पास मान लो बॉयज को बैठाया था B1 B2 B3 B4 और गैप में बैठाई हमने लड़कियां। गैप में क्या बैठाया था? लड़कियां बैठाई थी। अब सुनो ध्यान से, लड़कों बैठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। मांगे चलो लड़की ना यहां बैठ गई, मांगे चलो एक लड़की यहां बैठ गई G1, एक लड़की बैठ गई G2, लड़की बैठ गई यहां पे G3, यहां बैठ गई G4। बैठा दी मैंने 4 लड़कियां। अब देखो जरा G1 B1 B2 G2 B2 G3 B4 G4। लड़की के बाद लड़का है, लड़के के बाद लड़की है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे लड़के के बाद क्या आ गया? लड़का आ गया। इसलिए पहले पार्ट से डिफरेंट, इसलिए मैंने यहां पे एक गैप कम कर दिया। समझ में आया रीजन? रीजन समझ में आया? बोलो यस और नो कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आ गई? मैंने केस भी दे नहीं रहा था, पता है, मैं आई स्क्वायर में दे नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचने लगा ना, मैं ये नहीं सोच पाया, अब लिखता हूँ केस पी क्यू, तो उन्होंने सोच के आंसर दे दिया। और एक्चुअली मुझे केस पी क्यू देना था, मुझे इस वाले पार्ट में ये देना था मुझे केस पी क्यू। चलो 28 नहीं 26वां होगा, 26 हो चुका, 27वां हुआ है, 27 हो गए, 26 हुए। पिछली बार 25वां हुआ यार, दिव्यांश ने बोला था। चलो कोई नहीं, 26वां मान लो, चलो हाँ 27वां मान लो। 4 boys and 4 girls are to be seated in a line. Boy and a girl are alternate and a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement. Particular boy, इसे करो बेटा सॉल्व आंसर, या वीडियो को पॉज कर देता हूं, पूरा लिखा होता। ठीक है, मैंने पहले कहा था लिखना मुझे उसी पर था, केस पी क्यू इस पे लिखना था, मैंने उस पर लिख दिया केस पी क्यू। चलो अब मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। देखो मान लो 4 boys and 4 girls are seated in a line. Find boy and girl are alternate and a particular boy and particular girl are never adjacent to each other in any arrangement. देखो अब रुक जाओ, अरे एजुकेशन वाला कर रहे हो क्या? हाँ 2 मिनट रुक जाओ फिर करना, अभी करने तो दूंगा तुम सबको भी। सुनो वो कह रहे हैं 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, ठीक है, उन 4 लड़कों में एक पर्टिकुलर लड़का है, उन 4 लड़कियों में एक पर्टिकुलर लड़की है, उनका नाम सावित दीक्षा रख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? सवित और दीक्षा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ठीक है, 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, उन 4 लड़कों में एक है सवित एक है दीक्षा। वो कह रहे हैं कि हम कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, अरेंजमेंट में वो दोनों कभी भी साथ में नहीं बैठने चाहिए, किसी भी कीमत पे दोनों साथ में ना आए। पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल में अल्टर अरेंजमेंट हो, क्या हो? अल्टरनेट अरेंजमेंट हो, और सवित और दीक्षा कभी भी साथ में ना बैठे। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट? वो मुझे निकालना है, अब पेन न चल जाए किसी, अब समझ ले बाबू एक बार, वो दोनों साथ में कभी ना बैठे, याद रखना अल्टरनेट अरेंजमेंट है, और सवित एंड दीक्षा कभी भी साथ में ना बैठे। उन 4 बॉय में एक सवित है, 4 गर्ल में लड़की दीक्षा है। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, टोटल अरेंजमेंट निकालें, टोटल अल्टरनेट अरेंजमेंट, टोटल अल्टरनेट अरेंजमेंट्स माइनस नंबर ऑफ वेज जहां पे सभी दीक्षा एक साथ बैठे। बताओ नंबर ऑफ वेज इन विच सवित एंड दीक्षा आर एडजेसेंट टू ईच अदर, आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बताओ अभी बताओ यहां तो कोई दिक्कत, कोई इशू यहां पे? गलत है, कोई दिक्कत नहीं आता अभी भी किसी को, कोई भी इशू? पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल देते हैं, टोटल अल्टरनेट अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच सवित एंड दीक्षा एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब सभी दीक्षा साथ में बैठे। ठीक है, अब एक काम करना, थोड़ा ध्यान सुनना, स्ट्रिंग मत लगाना इसके अंदर, अभी सुन लो ध्यान से मेरी बात को, आसान क्वेश्चन नहीं है, इसको और तरीके से भी सोचने को हम सोचेंगे, बट अभी समझो यहां पर टोटल अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, पहले बॉय को बिठा दो और फिर गर्ल्स को बिठा दो, हमने थर्ड पार्ट में किया, तो मैं कहता हूं बॉयज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो बोला था, इंटू 2 भी करना होगा, थोड़ा वेट करो, अभी कर दो, मैं 2 भी करता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। यहां तो कोई दिक्कत? तो अब मैंने काम करता हूं कि मुझे सभी दीक्षा को साथ में बैठाना है, ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है, दिव्यांश कहां ध्यान है, यह भी ध्यान रखना है कि ये अल्टरनेट बने, कि लड़के के बाद दीक्षा आनी चाहिए, फिर सवित, फिर लड़की। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्ट्रिंग मत लगा देना इसमें गलती से भी, अभी सुन लो ध्यान से।
मैंने बोला सभी दीक्षा आप जाओ बाहर घूम के आओ, तो देख लिया मैंने ग्रुप से बाहर कर दिया, जाओ आप लोग घूम के आओ, खा पी के आओ आराम से। अब मेरे पास लड़के कितने बचे? 3, B1 B2, बड़े ध्यान सुनना एक एक चीज जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूं मैं आपको, B3, ठीक है। और इनके बीच में लड़के को बैठा दो अल्टरनेट, 1 2 3 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर, लड़कों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा गैप मुझे 3 लेने चाहिए 4 लेने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए बताओ? 3 ही गैप लेने चाहिए पक्का? आपको लगता नहीं 4 लेना चाहिए? किसी को भी नहीं लगता? आपको लगता है 4 लेना चाहिए? बताओ क्यों लेना चाहिए 4? सोच के देखो जरा इसमें 3 लड़कों का अरेंजमेंट, हाँ बोलो। अभी कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल, अब 2 मिनट को ना, 1 मिनट, अभी मैं अभी वो घूम फिर रहे हैं बाहर से, अभी आनंद दो, अभी उन्हें बुलाया नहीं, अभी बच्चों का अपन लोग अरेंजमेंट कर देते हैं पहले। हाँ 3 into 3 फैक्टोरियल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता? अब मैंने क्या बोला, अब उनको मैं अंदर लेके आया, ठीक है, सविता और दीक्षा को मैं अंदर लेके आया। अब आप सोच के देखो, उनको लेके आया तो उनको मैं यहां भी बैठा सकता हूं, इनके गैप में बैठा सकता हूं, उनके गैप में नहीं? नहीं किसने बोला? क्यों नहीं, क्यों नहीं? यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं। अभी रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी मिनट मैं इसको अलग एक कलर यूज करता हूं, रेड। देखो मैं इसको यहां बैठा सकता हूं इनके गैप में, सॉरी यहां बैठा दिया, इनके गैप में बैठा सकता हूं, बोलो 1 2 3 4 5 6 और यहां पे 7 बैठा सकता हूं। भैया जो भी लेके आया, दोनों को लेके आया मैं। अभी रुक जाओ, तुम सोचोगे अल्टरनेट कैसे, 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं आंसर देता हूं इस बात का। सभी दीक्षा यहां पे बैठ सकते हैं, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, तो कितने गैप है मेरे पास? 7 गैप है। तो 7 में से पहले एक गैप को चुन लो जहां पे मैं सभी दीक्षा को बैठाऊंगा। पर ध्यान सुनना, मान लो मैंने ये गैप पे चुन लिया, अब बड़े ध्यान सुनना, यहां पे सॉरी मान ले यहां पे ना लड़कियों को बैठा दिखा था मैंने, यहां पे कितने बैठा, लड़कियों को बैठा दो यहां पे पहले तो, G1 G2 जी लड़के बैठा रखे मैंने यहाँ पे। अब सुनो, जब मैं इन दोनों को लेके आया मैंने बोला इनके बीच में बैठ जाओ, तो अगर यहां लड़की बैठी है तो पहले कौन बैठेगा यहाँ पे? सवित बैठेगा, फिर बैठेगी दीक्षा। क्या मैं इसका अरेंजमेंट कर सकता हूं क्या? नहीं। तो इनको बैठाने का केवल एक तरीका, समझ आया? सॉल्व करना बताना कितना सारा सॉल्व करना बताना जरा एक बार। और हाँ वो तो आपको मालूम है, जो हमने पहले उसको बैठाया है तो हम 2 से क्या करना पड़ेगा, इंटू 900 आ रहा है, चेक करो ना एक बार बाबू। इसका आंसर चेक कर लेने दो मुझे एक बार जरा, तुम लोगों का क्या आया है? बहु चेक करो, इसका आंसर आना तो चाहिए, यही तरीका तो यही है। 640, हाँ 648 आ जाएगा आंसर। एक बार फिर सुनो सब लोग, आराम सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ जाओ, बहुत प्यारा पार्ट है ये। और पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल के बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में भी, सुन लो ध्यान से मैं कहना चाह रहा हूं। हम इसको एक तरीके से और सोचने की कोशिश करेंगे अभी, है ना, करेंगे। देखो आंसर आता नहीं आता, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा इसके आंसर आता है, एक तरीका और सोचेंगे बस अभी हम। सुनो सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस क्वेश्चन ने बोला कि हमें गर्ल एंड बॉय को बैठाना है अल्टरनेट, और उसमें एक पर्टिकुलर लड़का है और लड़कियों में एक पर्टिकुलर लड़की है, वो दोनों कभी भी साथ में नहीं बैठने। और ऐसा कर लेते हैं, टोटल अरेंजमेंट में से उसको माइनस कर देते हैं जहां पे दोनों साथ में बैठे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला एक काम करते हैं, सभी दीक्षा जाओ बाहर जाओ घूम के आओ, ठीक है। मैंने उसे बाहर निकाल दिया, घूम के आओ आराम से। फिर मैंने क्या बच्चे को पहले अरेंजमेंट कर लिया, ये तो मैंने बताया कैसे किया, अल्टरनेट में अभी थर्ड पार्ट में सीखा हमने, माइनस। फिर मैंने क्या किया, पहले बॉय को बैठा दिया, उनके गैप में अल्टरनेट लड़कियों को बैठा दिया, बस में आ गई। तो लड़कों को बैठाने के 3 फैक्टोरियल, उनके गैप में लड़की को बैठाने के अल्टरनेट में अल्टरनेट करने तो 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मैंने बोला सवित और दीक्षा को वापस बुलाया अंदर, वो दोनों एक यूनिट है अभी, उनको बुलाया। तो मैंने क्या किया, वो जहां भी बैठेंगे इनके गैप में बैठने चाहिए, इनके गैप में बैठा दो, इनके गैप में। और जहां भी मैं बैठाऊंगा बैठाने का केवल एक ही तरीका होगा, यहां पे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हो सकता है लड़की के बाद लड़की मिल जाए जो कि नहीं आना है पसंद में, तो उनको बैठाने केवल एक तरीका। कोई डाउट यहां तक? पूरा समझ में आया?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इस तरीके को याद रखना। एक सोच और मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं, देखो आंसर आता नहीं आता, चेक करते हैं एक बार, आते नहीं आता। हालांकि अगर सोच सही होगी तो आंसर आ जाना चाहिए। तुम लोग सोचना इस बारे में, ठीक है। मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूं, डुप्लीकेट। अब देखो यही क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें बोला है कि सवित और दीक्षा साथ में ना बैठे, सवित और दीक्षा साथ में ना बैठे। सवित और दीक्षा को मैं साथ में बैठाना नहीं चाहता। रिकॉर्डिंग ऑन है यार, ये ऑन है, हाँ। मैं चाहता हूं सवित और दीक्षा साथ में ना बैठे। अगर सवित और दीक्षा साथ में ना बैठे तो मैं एक काम कर सकता हूं, देखिए। हाँ, पेयर्स क्यों बनाना, पेयर्स सुनना, बट ध्यान सुन। दो केस है, देखो देखो इधर देखना। मान लो मैंने लड़का बैठाया B1 B2, या एक काम करते, मान लो यहां पे सवित को बैठा दिया, चलो ठीक है, पहले B2 बैठा देते हैं। B2 यहां बैठा दिया मैंने सवित को, यहां बैठाया मैंने B4, 4 लड़के बैठा दिए। हाँ, अब मुझे लड़की को बैठाना है। देखो दो केस होंगे, या तो सवित इन तीनों केस में से एक जगह बैठ जाए, या फिर सवित को मैंने पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया। सोचना है बेटा इस बारे में, आप लोग को सोचना है, याद रखना। B2 B3, आदो की आत्मा हट हो जाएगी, सर वहां पे B3 तो है ही नहीं। B1 B2, यहां ले लिया मैंने B4। देखो दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। सोच के देखना, इमेजिन करके देखना और फील करके देखना कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, B1 B2 B3, मैं सवित को केवल इन 3 जगहों पे बैठा सकता हूं, एक केस ये बनाया। या फिर सवित को मैंने पहले उसने फिक्स कर दिया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, पहले तो मुझे बताओ यहां तक। अब जरा सोचो, मुझे दीक्षा को लेके आना है, अब मुझे लड़कियों को लेके आना है। दीक्षा बोल रही मैं यहां नहीं बैठूंगी, यहां नहीं बैठूंगी, ना मैं यहां बैठूंगी ना मैं यहां बैठूंगी। बोलो यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूं। दीक्षा कह रही है मैं ना यहां बैठूंगी ना यहां बैठूंगी। मैं इसको देखते ही तन पर आग लग जाएगी, मैं बैठूंगी ना यहां या ना यहां। तो मुझे बताओ कहां कहां बैठ सकती है, यहां पर या फिर यहां पर, हो सकता है ऐसा। तो सवित को मैं 3 पोजीशन पे फिक्स करना है। सवित को फिक्स करने केवल एक ही तरीका, इन 3 पोजीशन में से कोई पोजीशन चुन लेता हूं सवित के लिए। सवित के लिए मैंने 3 पोजीशन में, तो 3 पोजीशन में से मैंने एक पोजीशन सवित के लिए चुन ली, और सवित को बैठाने का केवल एक तरीका। मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं लड़के को अंदर लेके आया। अब सुनना, दीक्षा ने बोला क्या, दीक्षा यहां नहीं बैठेगी, दीक्षा यहां नहीं बैठेगी, तो कहां कहां बैठेगी, 1 2। बात मतलब समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ सॉरी, हाँ 3 बात समझ में आ रही है। क्यों, गर्ल बॉय, अच्छा हाँ ठीक है, गर्ल बॉय नहीं क्यों नहीं हो सकता, होगा ना अभी। तो ठीक है चलो मान के चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3C1 समझ में आई है। अब मुझे लड़की को बैठाना है, तो पहले दीक्षा को फिक्स करते हैं। दीक्षा कहां नहीं बैठेगी, दीक्षा यहां नहीं बैठेगी, और दीक्षा यहां पे नहीं बैठेगी। दीक्षा कहां बैठ सकती है, दीक्षा यहां बैठ सकती है, और दीक्षा यहां बैठ सकती है। कोई दिक्कत, एक बार करके देखना, सोच के देखो जरा एक और, उसके लिए करके देखो जरा क्या आंसर आ रहा है। आंसर सेम देखो जरा एक बार करके देखिए, फटाफट करके देखो एक बार फटाफट। बात समझ में आ गई ना, कैसे अप्रोच लगाना समझ में आ गया ना, कैसे अप्रोच लगाना है। तो देखो, तो पहले मैंने सवित को 3 पोजीशन फिक्स करना था, तो मैंने क्या किया, 3 में से सवित के लिए एक पोजीशन चुन ली। सवित के लिए मैंने क्या करा, या तो सवित यहां से आ सकता है, ये मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, कभी भूल जाओ तो इसे याद रखना। ये यहां सवित यहां से आ सकता है 3 पोजीशन से, या फिर यहां से। तो 3 में से मैंने एक पोजीशन चुन ली सवित के लिए, 3C1। कोई दिक्कत यहां तक, सवित के लिए मैंने 3 पोजीशन को चुन लिया, कोई दिक्कत यहां तक, 3 में से एक पोजीशन चुन लिया। अब लड़कों बैठाएंगे, सवित को बैठाना केवल एक तरीका। अब लड़के बचे कितने, 3 का एलिमेंट कर दो, कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहां तक। अब दीक्षा आई, दीक्षा ने बोला कि मैं यहां नहीं बैठूंगी ना मैं यहां बैठूंगी, तो 2 प्लेस में बैठ सकती दीक्षा। दीक्षा या तो यहां बैठेगी या फिर यहां बैठेगी। बात समझ में आई, बात समझ में। दीक्षा कह रही है मैं यहां बैठूंगी यहां बैठूंगी, इन दोनों के बीच में नहीं बैठूंगी। तो मतलब दीक्षा के पास 2 प्लेस है, दीक्षा को बैठाना है, तो इंटू 2C1। ये बात समझ में आ गई। अब दीक्षा को फिर, अब बची मेरे पे 3 लड़कियां, आगे पीछे कर दो, इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत, प्लस। अब सवित को मैंने फर्स्ट प्लेस में फिक्स कर दिया, सवित को फिक्स करने केवल एक तरीका 1। अब क्या करेंगे, देखो लड़कों को बैठा दें आगे पीछे करके 3 फैक्टोरियल। अब मुझे बताइए लड़की को, दीक्षा को कहां बैठाना है। दीक्षा यहां नहीं बैठेगी, दीक्षा या तो यहां बैठेगी या यहां बैठेगी या फिर
यहां बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 3 में से कितने चुनने पड़ेंगे, एक प्लेस दीक्षा के लिए, 3C1। अब कितने प्लेस बचे, 3 बचे, 3 फैक्टोरियल, 3 बचे, हाँ 3 फैक्टोरियल। इसको पूरे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। दीक्षा बोल सकती सभी को पहले क्यों लिया, पहले मुझे फिक्स करो। तो लड़कियों के लिए भी हो सकता है सेम केस, दीक्षा के लिए। तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ रहा सॉल्व करके बताओ। समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला, ब्रिलियंट प्रॉब्लम है ये वाली, याद रखना। एक वो ट्रेन वाली प्रॉब्लम दद्दू वाली, एक वो और एक ये, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है इसके अंदर। समझ में आ गई मेरी बस। चलो मेरे बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। मैं ग्रुपिंग को अपने अंदाज से समझाता हूं, हटेंगे, बड़े ध्यान सुनना ग्रुपिंग को। ग्रुपिंग सीख जाओगे तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अच्छा हाँ, इसका एक क्वेश्चन देख लो यार, ये वाला क्वेश्चन भी। पहले एक मिनट, पहले ये वाला कर लो फिर इसका करते हैं क्वेश्चन ना। पहले ये वाला कर लेते हैं, चलो पहले ये वाला बताओ जल्दी से बड़ा, उसका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Four boys, 4 girls creating a line. Find their married couple. Find the number of ways each couple is together. यार, each couple is together. हाँ ठीक है, मैरिड कपल्स होंगे ना। वीडियो पॉज कर दूं यार एक बार। बिल्कुल सही बोला ये, तभी और वो सब चढ़ रहे बेचारे उसके ऊपर, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनीश। हाँ अब तो बोलेंगे ठीक है। कितने कपल है, 4, 1 2, कितने कपल, 4 कपल है। तो देखो मेल फीमेल डाल देते हैं, M1 F1, M2 F2, M3 F3, M4 F4, यही मान लिया कपल। अब कह रहे हमें साथ में बैठे, तो आगे पीछे बैठा सकते हैं भाई, तो 4 फैक्टोरियल। अब इनको आगे पीछे बैठा दो, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 48 है 48, 24 इंटू 16, यही है ना। कितना आया, 384। बस आंसर हो जाता बेटा आर से मल्टीप्लाई करने पे। अब ग्रुपिंग है उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट जल्दी, चलो। कर दिया, उस वक्त कि मैं सोल्व करूंगा, आजा जल्दी आ। पूछ नहीं रहा हूं, अब मैंने पूछना बंद कर दिया, आजा जल्दी फटाफट। आराम समझो आराम से। तो बर्थडे पार्टी तूने दी नहीं है, बैठ इधर, मतलब तो आज तो आया। हाँ चल चल, नहीं अगर मगन को समझ नहीं आया तो बेकार तरह समझाना। देख 9 खत्म हो गया ना, वहां भी आगे लगा सकता था ना। माना नहीं बोला उसने वहीं पर ही। बोला नहीं आया सच। अबे क्या बोलना था तेरे को, ए यार
गोवर है ये भी। सारा मजा किरकिरा कर दिया इसने। दोस्ती निभाई उसने, दोस्ती। कहता, बता सबसे हंसी मुझे, मैं बेड पे लेटा हुआ चाय पी रहा था, ये तो ग्रुप का मैसेज देखा मैंने, कुत्ते थैंक्स तो बोल सकता था, मैं मुझे चाय निकल गया हंसते हुए कि अब वो उसकी शकल इमेजिन कर रहा था मगन की, किस तरीके से बोल रहा होगा वो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपन लोग ग्रुपिंग। किसी को मालूम है ग्रुपिंग क्या होती है? आपको मालूम है मगन ग्रुपिंग? बताओ। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा ग्रुपिंग, ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग। तो समझ में आ गया लैम्डा वाला क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है लैम्डा वाले क्वेश्चन में? चलो हटाओ यार इसे। अब पढ़ते हैं ग्रुपिंग बेटा, है ना? देखिए बड़े ध्यान से भी बात सुनना ग्रुपिंग को। ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वन टू फंक्शन निकालने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करा करेंगे। चलिए देखिए ग्रुपिंग क्या है, मैं ऐसे समझाता हूं अंदाज से अपने। देखो मान के चलो एक है सवित और एक है मान लो मगन, दोनों ने 8वीं क्लास पास करी, दोनों ने 8वीं क्लास पास करी, ठीक है? और यहां पर है रुद्राक्ष की मम्मी, टेंशन मत ले, रुद्राक्ष की मम्मी, मॉम, ठीक है? रुद्राक्ष की मम्मी, ठीक है? अब हुआ क्या, रुद्राक्ष की मम्मी से लड़ाई होगी सवित की मम्मी की और मगन की मम्मी की, ठीक है? बट थोड़ा कम लड़ाई हुई, थोड़ी कम लड़ाई हुई है। अब रुद्राक्ष 9th पास करके पहुंच चुका है 10th क्लास में, और ये 8th पास करके आया 9th क्लास में। दोनों बेटा एक एक चीज सुनना ध्यान से। अब इन दोनों की मम्मी गई रुद्राक्ष की मम्मी के पास 9th क्लास की किताबें मांगने। क्या मांगने? बुक्स मांगने गई। होता है बचपन में मांग लिया करते थे, भाई तू तो पाया, तू दे दे अपनी बुक। तो रुद्राक्ष की मम्मी ने बोला रुद्राक्ष सवित को कम बुक देना और मगन को ज्यादा बुक देना, दे देना बट कम देना। तो मांग चलो रुद्राक्ष के पास टोटल थी 12 बुक्स। कितनी बुक्स थी? 12 बुक्स। तो रुद्राक्ष को 12 बुक बांटनी थी, लेकिन उसने सोचा सवित को केवल मैं 2 बुक दूंगा, चल रहम करके 3 दे देता हूं, और बाकी मगन को तो मैं दूंगा 9 बुक्स। कितनी बुक्स दूंगा? 9 बुक्स। तो रुद्राक्ष एक रात पहले क्या करेगा? बंडल बनाएगा, कौन सी 3 बुक से देनी है। तो पहले उसने 3 बुक का बंडल बनाया। कितनी बुक्स थी रुद्राक्ष के पास? 12 बुक्स थी। उसने 3 बुक का क्या बनाया? बंडल बनाया। क्या बनाया? बंडल। और एक बंडल बनाया 9 बुक का। पहले उसने ग्रुपिंग करी कि ये 3 बेकार बेकार बुकें, मतलब पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन और हिंदी, उठा के थोड़ा सवित को दूंगा भाई, अच्छी अच्छी बुक साइंस मैथ्स मैं मगन को दूंगा। ऐसा उन्हें बुक्स बनाई। तो देखो रुद्राक्ष ने क्या किया होगा, रुद्राक्ष ने पहले 12 बुकों में से 3 बुक का सिलेक्शन किया। 12 बुक में से 3 बुक का क्या किया? सिलेक्शन किया। अब कितनी बुक बची उस पर, रुद्राक्ष पर? 9। और 9 में से उस 9 का उसने क्या कर लिया? बच्ची को बंडल बना लिया। अभी बंडल बनाया है, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसने केवल क्या है? ग्रुपिंग कर ली है। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा सॉल्व करें एक बार। आओ सर सॉल्व बताओ कितना आएगा। 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, और ये 1। कोई दिक्कत नहीं आता? बात समझ में आ गई? मैं जिस फ्लो में लेके जाऊंगा उस फ्लो को समझते हुए चलना, बिल्कुल एकदम चीज। 12 डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट ग्रुपिंग करी है उसने, सेम ग्रुप नहीं बनाए। अभी क्या बनाया उसने? अभी सेम ग्रुप की भी बात करेंगे अपन लोग, पहले हम डिफरेंट ग्रुप की बात करते हैं। मेरे पास n डिफरेंट चीजें और मुझे उनको ग्रुप साइज बनाना है, अलग अलग ग्रुप साइज बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप साइज बनाना है। तो ऐसे बना लिया, ऐसे कर लिया। अभी क्या हुआ तो तुम्हें ऐसे देख के लग रहा टोटल डिफरेंट बुक्स थी, उसमें से पहले ग्रुप मुझे 3 का बनाना था, 3 ग्रुप का तो 3 फैक्टोरियल, 9 का बनाना था तो 9 फैक्टोरियल। लग सकता है ना ऐसे? अब ऐसे मैंने क्या किया, मंगे लो मेरे पास 20 टॉफी सभी बांटने के लिए लाया, ठीक है? तो मगन उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसे 2 टॉफी पकड़ा दी, ठीक है? अनीश से दुश्मनी थी, उसे 5 पकड़ा दी, ठीक है? रुद्राक्ष को तो एक भी देने का मन नहीं कर रहा था, पर उसने दे दी 7 टॉफी। कितनों के? 7 5 12, तो 7 5 12 12 14, और 6 टॉफी पकड़ा दी उसने दिव्यांश को। बस समझ में आ गई? तो उसने 20 टॉफी को क्या करा? छोटे छोटे बंडल बना डाले।
तो बताओ पहले 20 टॉफी में से 2 टॉफी चुनी सबित ने, किसके लिए? अपने बेस्ट फ्रेंड रुद्राक्ष के लिए, सॉरी मगन के लिए, मगन के लिए। अब कितनी टॉफी बची उसके पास? 18। अब 18 में से उसने 5 टॉफी चुनी, किसके लिए? अनीश के लिए। उसके बाद कितनी बची? 13। 13 में से 7 टॉफी चुनी उसने, किसको देने के लिए? रुद्राक्ष के लिए। अब कितनी बची? 6। 6 में से 6 टॉफी चुनी उसने दीक्षा को देने के लिए। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? अब इसको सॉल्व करते हैं, आओ। 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 20 में 2 का 18 फैक्टोरियल, यही होगा बेटा। मैं चाहूं ना दिखाओ, लिखा हुआ छपा हुआ दिखा सकता हूं, इस समझा रहा हूं, समझ लो। एक चीज में कोई गड़बड़ लगे तो बताना। उसके बाद 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 1। तो देखो 18 से 18 गया, 13 से 13 गया, और कुछ गया? हाँ वो लिख देता हूं मैंने, तो वो काट के मुझे दिखाना है ना, ठीक है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत है? 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। बस समझ में आ गई? अब देखो 6 से 6 कट गया, तो देखो मुझे बताओ यहां पे क्या बचा? 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो तुम्हें ऐसा ही लगा कि 20 मेरे पास डिफरेंट चीजें थी। अभी मैंने डिवाइड किया है, मतलब मैंने ना अभी क्या करी है, ग्रुपिंग करी है। अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है 4 लोगों में, अभी मैंने बस ग्रुपिंग बना के रख रखी है कि मैं सोच के रखा है कि 2 टॉफी मगन को दूंगा, 5 टॉफी रुद्राक्ष को दूंगा, 7 टॉफी अनिश को दूंगा, 6 टॉफी दीक्षा को दूंगा। मैंने सोच के रखा है ये, मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गई ग्रुप। आपको लगे ना कि टोटल 20 थे, 2 की ग्रुपिंग बनाए, नीचे आया, अलग अलग ग्रुप बनाए, नीचे आते जा रहे हैं। साइट ऑफिस देखो मैंने स्टार्टिंग बोल दिया मेरे बच्चे, फिर तुम, मैंने ग्रुपिंग सेम नहीं करी। एन डिफरेंट चीजों को मुझे एन एंड एन या एम एन ग्रुपिंग करनी है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, मैंने ग्रुपिंग कर ली बस। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? अगर सोच के मुझे बताओ। अब मैं गया बांटने के लिए, देने के लिए, तो मेरे पास कहां गई बुक्स वाला सवाल? ये था। अगर मुझे अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? ये मैंने ग्रुपिंग कर ली, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भाई कितने से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं? है 2, आगे भी दे सकता हूं ना, 3 इसको, 3 इसको, 9 इसको, 3 इसको। ये तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया था कि सभी को 3 दूंगा, उसको दूंगा। मैं अलग अलग बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 तरीके, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप करना पड़ेगा जल्दी से बताओ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 2 फैक्टोरियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। और ये क्या था? फॉर ग्रुपिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़े आराम से समझाऊंगा, समय लगेगा, समझ जाना। तो मुझे लिखा हुआ जो दिखेगा ना तुम्हें, वो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चलने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब इसमें कितने डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 लोगों में अलग अलग बांटना है। 4 लोगों में ये देने पास 2 का बंडल, 5 का बंडल, 7 का बंडल, 6 का बंडल। मेरे पास 4 लोग बचे हैं, तो 4 चीजें 4 लोग में बांटनी है, 4 फैक्टोरियल। अब बंडल है एक यूनिट ट्रीट करना, अब बंडल को एक तरीके से यूनिट ट्रीट करना, याद रखना। अलग अलग ग्रुपिंग है, अभी सेम ग्रुप नहीं लाया हूं मैं अंदर भी। पहले ऐसे 2-2 की सेम ग्रुपिंग कर दी, 4 की सेम ग्रुप, अभी मैंने वो सेम ग्रुपिंग नहीं करी, मैंने अभी अलग अलग ग्रुपिंग करी है। मेरे पास 20 डिफरेंट चीजें, मैंने अलग अलग ग्रुपिंग कर ली। मान लो मैंने 5 की ग्रुपिंग कर ली है ना, मैंने एक कर ली, एक 4 की, एक 5 की, एक 6 की, ऐसे मैंने ग्रुपिंग कर ली। तो अलग अलग जो ग्रुपिंग करी वो एक बंडल की तरह ट्रीट करना, एक यूनिट की तरह। 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 4 की ग्रुपिंग है, 4 × 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी इशू? सृष्टि, अंकित, अमन, समझ आ गई मेरी बात? मत छोड़ो बाबू, बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट? अब ये जो चीज मैंने लिखी है ना, अभी मैं थोड़ा इसे इंग्लिश के टर्म में लिखता हूं, सुनो। मेरे पास सुना ध्यान से, एक चीज इंग्लिश देख लेना भाई मेरी। m + n different things have to be grouped in
एम एन वेयर एम इज नॉट इक्वल्स टू एन, वेयर एम इज नॉट इक्वल्स टू एन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग कितना लिखोगे? m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? ऐसी m प्लस n प्लस p डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी ग्रुपिंग इंटू m n p ग्रुप्स ईच ऑफ डिफरेंट साइज, ईच ऑफ, यहां लिख देता हूं भाई, लिखा समझ में आ गया? m नॉट इक्वल टू n का मतलब क्या है? ग्रुप दोनों का सेम नहीं है, तो ये तरीका बनेगा। अरे बोल दो तो है या ना? सुनो, तो मैंने अब यहां पे कर देता हूं m प्लस n प्लस p डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी ग्रुप्ड इनटू m n p वेयर m नॉट इक्वल्स टू n नॉट इक्वल्स टू p। मतलब ईच ग्रुप हैव डिफरेंट साइज। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या मतलब है? ईच ग्रुप्ड हैव डिफरेंट साइज, यही होगा। तो यहां पे क्या लगा दूंगा मैं अब? प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल। कोई दिक्कत मालिक? बताओ फटाफट जल्दी से, क्या आपको बात समझ में आ गई? इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को? मैं प्रॉपर पूरा लिखाना प्रूफ करके दिखा रहा हूं चीजें कैसे होंगी। बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है मुझे? डिस्ट्रीब्यूटेड। सुना ध्यान से एक ही चीज, थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना, मेरी इंग्लिश पे है ना। मैं लिखता हूं यहां पे m प्लस n डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बोलो या डिवाइडेड बोलो, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटेड among टू पीपल having different group size, having different group size, then different group, each getting m, मैंने वहां लिखो जो तो नहीं है ना इसे लिखने की, ईच गेटिंग m एंड n। समझ गए ना यहां तक मेरी बात? कि मेरे पास m प्लस n डिफरेंट थिंग है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पीपल के अंदर, हैविंग डिफरेंट ग्रुप साइज m एंड n, where m is not equals to n, where m not equals to n, then number of ways of distributing, then number of ways of distributing, कितना हो जल्दी से बताओ? m प्लस n फैक्टोरियल, पहले ग्रुपिंग करेंगे, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, कितने लोगों में बांटना है? दो लोगों में बांटना है, इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, and this is for ग्रुप साइज। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? मेरे बच्चों को डाउट हो तो बोलो फटाफट जल्दी से। छोटा कैसे करना था यार इसे? होन दो ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर?
बताओ, कोई दिक्कत मेरे बच्चे इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर पूछ लो, अगर कोई अभी तक कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, देखो बाबू, सुन लो नालायको, ये तुम्हारे लिखा जा रहा है ये सब चीजें। अच्छा, हाँ, m प्लस n डिफरेंट थिंग्स हैं, हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 डिफरेंट पीपल्स, m n एंड p, वे तीनों इक्वल नहीं है, वे तीनों इक्वल नहीं, नंबर बेस कितने हो जाएंगे? m, यार नहीं यार, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा बाबू, मांग लो तुम्हें तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, तुम मेरे सामने बैठे हो, कल कोई बाद में लेक्चर देखेगा। यार इरिटेट ना हुआ करो और ना मुझे करा करो, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करा करो यार, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा ना हो, होगा? चलो, हो गया ना अब, इतनी सी सिंपल सी बात थी। चलो यहां पे m प्लस एन का क्या कर दूंगा, m प्लस एन पी, ठीक है, डिफरेंट साइज m एन p, नंबर ऑफ वे डिस्ट्रीब्यूटिंग, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, m n प्लस p डिफरेंट थिंग हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पीपल, among 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 3 people have different group size m and p, where m not equals to n not equals to p, then number of ways of distributing कितना हो जाएगा यहां से, m plus n plus p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? तो ये किस लिए था, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड दिस इज फॉर ग्रुपिंग। बात समझ में आ गई भाई? बताओ समझ में आ गई चीजें सारी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलो यस और नो, कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का? चलो यार अब तुम ना इसे अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेना भाई। बात समझ में आ गई ग्रुपिंग? अभी तो कोई डाउट किसी के अंदर? आइए एक बार फटाफट जल्दी से क्विक सम अप कर लेते हैं। बताओ दीक्षा, अगर मेरे पास 24 बुक्स हैं, एक 2 का बंडल, एक 6 का बंडल, एक 8 का बंडल, 8 14 तो 16, 16 और एक 5 का बंडल, 8 14 14 16 16 5 21, एक 3 का बंडल, बताओ मुझे बताओ दीक्षा, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये किस लिए हो गया? फॉर ग्रुपिंग। अब मुझे डिवाइड करना है कितने लोगों में? 5 लोगों में, तो बताओ कितना करना पड़ेगा? 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? सिंपल है, कोई डाउट है बाबू? ऐसे मुझे बताओ, मान लो 100 बुक्स हैं, एक बनाया 10 का बंडल, 20 का बंडल, 30 का बंडल, और एक बना दिया 40 का बंडल, तो बताओ अंकित, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना 4 डिफरेंट लोगों में, बताओ क्या करूंगा? 100 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ क्या कर रहे हो? बचा कहां? 40 3 70 2
90 और 10, 100। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई भी इशू? अब एक काम करते हैं, बहुत मस्त से बताऊंगा तुम्हें कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, वो भी सिखाऊंगा, मजेदार आएगा। तो बायनोमियल में कोफिशिएंट निकालते हैं ना, अब वो मैं इससे सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट्स। कुछ बोल रहे? चलो अब हम देखिए अब प्रॉब्लम क्या है। देखिए अब मैंने ग्रुप बनाता हूं सेम ग्रुप का, और हमारे पास क्या आ जाए, ग्रुपिंग सेम। प्रॉब्लम क्या आएगी? फॉर सेम ग्रुपिंग, फॉर सेम ग्रुपिंग, फॉर सेम ग्रुपिंग। थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा इस चीज पे ना, अभी कोई पेन नोट ना करो, और जिसने पढ़ रखा हो तो अब शांत रहना। फॉर सेम ग्रुपिंग, सुनिए अब, सुनो मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, ले लो खींच लो, सुनिए। मान लो चलिए मेरे बच्चे, मेरे पास ना 10 बुक्स हैं, ठीक है, या अभी 6 थोड़ा छोटा लेते हैं, छोटा छोटा लेते हैं पहले हम। मान लो मेरे पास 6 बुक्स हैं, तो चुप रहे, ठीक है, ये 4 ले लो, चलो 4 बुक्स हैं। अबे 3 में 1 1 का बना के दिखाऊं क्या? 4 बुक्स हैं मेरे पास, और मुझे 2 2 का क्या करना है, ग्रुप बनाना है। 2 2 का क्या बनाना है, ग्रुप। बताओ दीक्षा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी से बताओ। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सॉल्व कितना आएगा बता? 6 आ रहा है, देखना सॉल्व करके, 6 आ रहे हैं। मांगे चलो मेरे पास ए बी सी डी, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब हम ग्रुपिंग करते हैं, बताओ ग्रुपिंग, 2 2 का ग्रुप बनाते हैं। एक बनाया मैंने ए बी, ये बनाया मैंने सी डी, ठीक है। अब और क्या बन सकता है, एक बनाया मैंने बी सी, एक ए क्या बन जाएगा, ए डी, ए बन जाएगा। और क्या बन सकते हैं ग्रुप, सी, या ऐसे बना लेते हैं बी ए डी सी, या फिर ऐसे बना लो डी सी ए बी। और क्या ग्रुप बनेंगे, सी ए, बताओ तो सी ए आगे ग्रुप बनेंगे, सी ए हो गया तो क्या बना, बी डी। और क्या बनेंगे, मैं जो सिखाना चाह रहा हूं ना, तो मुझे पहले वो सिखा ले, मुझे मालूम है ना, ये तो सेम है, सबर करो, वही मुझे सिखाना है। 2 मिनट रुक जाओ। ए बी सी डी हो गया, बी सी ए डी हो गया, डी सी ए बी, अब क्या बचा, सी ए बी डी भी हो गया, यही हो गया। अब बना लो क्या, एक बना लो डी बी, एक बना लो ए सी, बना सकते हैं, एक बना लो सी डी, एक बन गया बी। यही 6 ग्रुप बनेंगे, देखो करके एक बार जरा, यही 6 ग्रुप बनेंगे। तो कुछ मिसिंग है कहीं पर कोई ग्रुप, दो दो के ग्रुप बनाने के 6 तरीके बनेंगे ना, 2 2 ग्रुप के 6 बनाने हैं। बंद कर दो, बंद कर दो, उसे बंद कर दो। ए बी सी डी है, दूसरा मैंने क्या बनाया, बी सी ए डी बनाया, फिर क्या बनाया, डी सी ए बी। तो ये तो इसका सेम ग्रुप बन गया, ठीक है। बी सी ए डी है, तो एक काम करो, मैं ना ग्रुप एक्चुअली बनाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना कुछ और चाहूंगा अभी इसमें, सी बी और डी है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो ए डी और सी बी, एक ग्रुप। और बताओ एक और ग्रुप बनेगा, ये दोनों सेम बन गए। और एक और ग्रुप बनेगा कोई, ए बी हो गया, बी सी हो गया, क्या ए सी और बी डी, ऐसी बना सकते हैं क्या, बी डी और ए सी, ये दोनों सेम बन गए। देखो या तो मैंने एग्जांपल दिया था, मगन गया मार्केट से 3 कपड़े खरीद के लेके आया, और बोला मम्मी देखो पैंट शर्ट टाई, फिर बोला मम्मी देखो टाई शर्ट पैंट, फिर बोला मम्मी पैंट टाई शर्ट, ऐसे बोला। तो मम्मी क्या लगाएंगे, 3 थप्पड़ लगाएंगे, एक ही बार में समझ आ गया था उन्हें। तो आप ध्यान सुनो, जब हम सेम ग्रुप बनाते हैं ना, तो हमें लगता है कि 2 अलग ग्रुप है, लेकिन वो एक ही ग्रुप है। देखो ये दोनों सेम ग्रुप बन रहे हैं, देखो ध्यान से इधर, ये दोनों सेम ग्रुप बन रहे हैं, ये दोनों से कौन से बन गए सेम, ए बी और सी डी। और क्या बन रहा है, ए बी और सी डी, ये वाला। तो ये देखो, देखो आप मुझे देखो, ध्यान से देखना बेटा, ए बी और सी डी, ये वाला तीसरा वाला, दोनों सेम है, सेम है, बोलो यस और नो। ऐसी दूसरा और चौथा, ये दोनों सेम है। ऐसी ये और ये दोनों क्या है, सेम, सेम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 आंसर आएगा। समझ आई मेरी बात?
मुझे मालूम है 3 सर ये तो 3 सेम बन रहे हैं ना, सेम के 2 के बन रहे हैं ना सेम, तो 3 से क्यों डिवाइड करेगा? 3 केस बनाए देख, 1 2 और 3, देख 3 पॉसिबिलिटी बन गई। 3 से डिवाइड नहीं करेंगे मालिक, तू सोच रहे हैं सर जितने सेम है उससे डिवाइड ना, ग्रुपिंग किसकी थी? 2 की सेम हो रही है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? 3 से डिवाइड मत कर देना। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनना, मैं इसको पूरा इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, बस सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पास क्या है, पहले एक दो एग्जांपल और लेके समझा देता हूं मैं आपको ना। देखो मान लो मेरे पास 10 बुक्स हैं, एक मैंने 2 का बंडल बनाया, एक मैंने 2 का बनाया, एक मैंने 2 का बनाया, कितने हो गए? एक बना दिया मैंने 4 का बना दिया। बिल्कुल सभी बिल्कुल कॉपी बिल्कुल यूज ना करो बाबू, 2 मिनट रुक जाओ, 2 यूज ना करो, भले ऐसा समझ लो। तो पेन लाए कॉपी करना, लिखने वाले हो कुछ समझ लो बाबू, थोड़ा सा ये आपको अटपटा लग सकता है, सुनना ध्यान से मेरी बात को। पहले अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले, बना ले, चलो कितना लिखोगे बताओ? 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? इनटू 3 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कितने चीज का ग्रुप साइज सेम आया है, इसका इसका इसका, इनकी वजह से मैंने क्या लगाया यहां पे? ग्रुप ऑफ सेम साइज। बाबू लगा रहा हूं, फिर थोड़ा सफर करो, इनटू 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में बांटना है। इनटू क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनटू 4 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? और सुनो, देखो अब मेरे पास 20 बुक्स हैं, एक मैंने बनाया 5 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 2 4 कितने? 6 5 11। एक बनाया 1 का, 5 2 7, कितने हो गए यार? 12 हो गए ना, 12 हो गए। और एक बनाया मैंने 4 4 का। कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से, आराम से बिल्कुल सुनते हो चलो। देखो सबसे पहले 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या लगाओगे? सबसे पहले बताओ 5 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। फिर क्या करोगे? ग्रुप कितने साइज के ग्रुप सेम है, कितने लगोगे? 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद हाँ बोलो, उसके बाद 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 4 इंटू 4, देखो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 ग्रुप के सेम आ रहे हैं, तो देखो ग्रुप ऑफ सेम साइज, यहां पे क्या है? ग्रुप ऑफ सेम साइज, यहां पे भी ग्रुप ऑफ सेम साइज इनटू कितने? 3 2 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। और ये किस लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये मैंने पूरा प्रूव करके दिखाया चीज आपको सारी। कोई डाउट है इसके अंदर? अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। एक और छोटा सा कर लेते हैं। देखिए मान लो मेरे पे 30 बुक्स हैं अब, ठीक है? अब सुनो, 2 2 2 4 4 4 5, देख लेना ज्यादा ना हो जाए। 8 4 12 4 16 16 4 20 25, और एक बना लिया मैंने 5 का, हो गए 30। बताओ अंकित क्या लिखा जाए सबसे पहले ऊपर? बताओ 30 डिवाइडेड बाय, बताओ। हाँ 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करने की? ग्रुप ऑफ हाँ इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों? ग्रुप ऑफ सेम, कम है क्या? नहीं तुमसे पूछ तो रहा था मैं। क्या? बात तो, अरे हाँ सुन लिया मेरे मालिक, ले 28 लिख ले। मैं पूछ तो रहा था यार कि कुछ बता, देख लेना कैलकुलेशन वगैरह।
ये बोल रहा था, यही बोल रहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, टेंशन मत ले। चलो ये हो गया। अब कितने बचे? 4। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ईच ऑफ, बताओ अंकित, कौन उबासी ले रहे थे जोर जोर से? ये रात में सो मत। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इनटू 3 फैक्टोरियल, क्यों? ग्रुप ऑफ सेम। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा, समझ गए? अब क्या बचा? 5 फैक्टोरियल इनटू 5 इनटू 5 फैक्टोरियल 5 इनटू 2 फैक्टोरियल, ग्रुप ऑफ सेम साइज इनटू, किससे मल्टीप्लाई करा जाए? 3 3 6 2 8, 8 फैक्टोरियल से। बताइए अब समझ में आई मेरी बात? तो अब मैं केवल मैं एक लाइन लिखूंगा, बाकी आप लोग समझ जाना, केवल एक। क्या? इफ m प्लस n प्लस p प्लस q are to be distributed, are to be different objects, are to be distributed among 4 people। गलत कर रहे हैं क्या? each getting पहले लोग को m मिला। अच्छा मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, यहां पे एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं मैं। कितने 4 लिखे? 4n फैक्टोरियल, मतलब 4n पीपल, 4n different objects are to be distributed among 4 people, each getting n ग्रुप साइज, each getting n ग्रुप साइज, यही होगा। तो भाई देखो यार, अब तुम मेरे से ऐसे मत बोलना कि सर जी इंग्लिश तो आपकी बातें वाकई बहुत खराब है। n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यही होगा, इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ये किस लिए? ग्रुप ऑफ सेम साइज। और ये किस लिए? अब रट गया होगा बेटा ये चीज तुम्हें। अब फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो कोई देख लो, कोई डाउट तो मेरे से पूछ लो। ये चीज समझ में आ गई ना मालिक? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? चलिए बेटा अब करते हैं सवाल। देखो पहले सॉल्व करने बैठ गए सभी, ये आंसर दूंगा सबसे पहले मैं। चलो 6 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन। आइए बेटा, एक तो मुझे करा लेने दो, ये थोड़े से नादान तुम्हें दूंगा ना, करने टेंशन को ले लो। देखो घबराना नहीं है। एडवांस 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 मेंस, एडवांस मेंस। बड़े टेंशन मत ले, अच्छे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, समय करो, समय का पालन करो, थोड़ा बेसिक सीख जाए मालिक ये वाले। इसमें बीच में केस पीक्यू भी हैं। देखिए 6 डिफरेंट बुक्स, 6 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन। कहां डिस्ट्रीब्यूट करनी है? सवित को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फिर हमारे मगन को करनी है, फिर रुद्राक्ष को करनी है। इफ ईच चाइल्ड तो नहीं लगती लोग, इफ ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 बुक, हर बच्चे को कम से कम 1 बुक तो मिले। बताओ क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताओ क्या क्या। हर बच्चे को एक तो बुक मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक सवित को पकड़ा दिया, एक मगन को पकड़ाया, और 4 मैंने क्या कर दी, रुद्राक्ष को दे दी। ये बाबले हो गए। और क्या कर सकते, बोलो? 2 और बताओ, पहले को 3 दे दो, 2 फिर 1। और कोई केस बोलो? मेरे पास 6 बुक हैं। भविष्य कहां गया है? 6 बुक हैं, 3 लोगों में 3 खड़े हैं, सभी खड़ा है, रुद्राक्ष कह रहा हूं, रुद्राक्ष खड़ा है, मगन खड़ा है। तो मैं हो सकता है 2 बुक से दे दूं, 2 तीनों को दे दूं, जाओ खुश हो जाओ। या फिर
तीन में से दिया, एक इसे दिया, एक इसे दिया, या फिर समझ ना पेयर बनाना है हमें, ग्रुपिंग, इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग करना। तो बेटा किन किन से पेयर बन गए, 1 1 4 ऐसे हो सकता है, या फिर 2 2 2, या फिर 3 2 1। और देख लो और किस बन रहा है क्या? तो देखो टोटल कितने, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू माई, इधर ध्यान दे लो, मुझे मालूम है कि बहुत आसान चीज है तुम्हारे लिए। तो आप लोग सूरज हो और आपके सामने दिया समा नहीं है, वही बात होगी, सूरज के सामने दिया जला रहे हैं बैठ के, रोशनी आ जाए सूरज को, समझ रहे हो मेरी बात? ये आपको अच्छे से आता होगा, और सीख लो एक बार। कितना हो गया, 1 1 4 हो गया, कितना लिखोगे इसे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60, अरे दो सेम साइज के दिख गए, हाँ, इनटू 2 फैक्टोरियल। काहे किए सर जी, काहे किए, ग्रुप ऑफ सेम, या सुनो ये बात सुनो, ग्रुप ऑफ सेम साइज, गॉस लिख दूंगा मैं अब, समझ लेना, ग्रुप ऑफ सेम साइज, ठीक है। 2 हो गया, अब बताओ 60, 4 फैक्टोरियल, ये वाला कलर चेंज कर देता हूं, कलर, ये कितना आ जाएगा, अजीब विडंबना है, इनटू, अब किससे मल्टीप्लाई करें, 3 लोगों में बांटना है, 3 फैक्टोरियल, या फिर ये वाला क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ईच ऑफ सेम साइज है बाबू, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो बाबू, ग्रुप ऑफ सेम साइज गॉस इनटू 3 फैक्टोरियल, या फिर बड़ा बातें नहीं करो, ऑन टू नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना, जरूरत भी नहीं है, अब तो सीख गए ग्रुपिंग कैसे करना है। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, समझ में आया? एक है 3 3 3 बांट दो, बांट सकते हैं, बुकी 6 है हमारे पास। 8 कंप्यूटर डिफरेंट मेक टू डिफरेंट 5 स्कूल्स, कर लेना, ये होमवर्क डाल देता हूं। हाँ क्या बोलो ना, अभी करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, अब करवा दूँ बाबू, एक बार थोड़ा ये वो सीख जाएं तो डेफिनेटली करवा दूँ, देख टेंशन मत ले, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐड हो रखा होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो मजाक कर रहा हूँ, अभी करवा देता हूँ क्वेश्चन। चलो ये रहा वो KSPQ, हाँ नहीं रुक जाओ, नहीं भाई ये नहीं है बे, ये कर लो, होमवर्क में डाल लेना इसे, यस कोई बात नहीं, ये है KSPQ, करो पहला, चलो बाबू ये KSPQ है, थोड़ा ध्यान सॉल्व करना और जल्दबाजी में आंसर मत मार्क करना। क्या बाबू, एडवांस नहीं है ये सिंपल KSPQ है, कहीं नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन है, आया कहीं नहीं है ना, चलो चलिए बेटा, इधर देखिए, रुक जाओ सब लोग, करा हुआ मन, इन अ जीप देयर 3 फ्रंट एंड 3 बैक सीट्स, आओ बाबू इधर देखो, कितना हलवा क्वेश्चन था ये, वेरी गुड, कसम से 90 है बाबू, कसम से 90, क्लैपिंग को जोर से नहीं इसके लिए, मैं मजाक नहीं करता, जोर से क्लैपिंग करो, जोर से, वेरी गुड भाई, इस तरह से पहले देखा था तो KSPQ सॉल्व हो जाता है ये वाला, वेरी गुड, सच में 90 आंसर है इसका, दिमाग क्या लगाया बताओ जरा एक बार, कितने कितने लोगों की, वाई 2 2 लोगों की, 2 बिठाने, ग्रुपिंग 2 2 लोगों की करनी थी, बस काम खत्म,
और बिठाने का केवल एक ही तरीका होगा, क्योंकि आगे पीछे नहीं बैठ सकते वो लोग, तो छोटी वाले आगे बैठेंगे, बड़ी हाइट वाले पीछे बैठेंगे। और फालतू में कह रहा है कि मजाक करो, सच बोलो, बिल्कुल सही बोले आंसर आप। देखो देखो बेटा, ये हमारी जीप है, गरीबों वाली जीप है ये, ठीक है। इसमें ऐसे सीट, अबे भाई कलर चेंज करने के बावजूद, देखो एक ये है, ठीक है, एक सीट ये है, चलो ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां पे क्या है, देखिए सुनना लायक, ये तुम्हें डायग्राम ऐसे याद रहेंगे ज्यादातर। ये हमारे पास तीन आगे वाली फ्रंट सीट और बैक सीट, ठीक है मेरे बच्चे। ये हमारी सवित की जीप है, ठीक है। सवित ने बोला आगे बैठेंगे, इसमें तीन सीट्स हैं, इन तीन में आगे छुटकू बैठेगा, ऊपर बड़कू बैठेगा, छुटकू बड़कू छुटकू बड़कू। पास में आ गई। मान लो यहां बैठ गया अंकित, तो पीछे कौन बैठेगा, मगन। यहां बैठे रुद्राक्ष, तो पीछे बैठेगा अनीश। यहां बैठ गई दीक्षा, यहां बैठ गया सवित। कोई दिक्कत यहां तक? हाइट के अकॉर्डिंग बैठा दिया ना मैंने। अब कह रहे हैं इन अ जीप देयर 3 फ्रंट एंड 3 बैक सीट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पर्सन ऑफ डिफरेंट हाइट कैन बी सिटेड सो दैट एवरीवन सिटिंग इन फ्रंट इज शॉर्टर देन द पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड हिम। मतलब आपको देखा दो सीटें बिठाना है मुझे, तो मुझे 6 लोगों में क्या करना पड़ेगा, दो की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब जरा मुझे बताओ, इसमें मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल करूंगा। कोई ग्रुप ऑफ गॉस, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉस, ग्रुप ऑफ सेम साइज। अब ये तो 3 ग्रुप आगे पीछे कर सकता हूं मैंने, इंटू 3 फैक्टोरियल। बोलो यस और नो। अब सोचो सर इन्हें आगे पीछे बैठा दें, पॉसिबल नहीं है, किसने बोला है छुटकू आगे बैठेगा बड़कू पीछे बैठेगा। बस समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? खत्म क्वेश्चन। सर जी इतना सिंपल? हाँ बिल्कुल इतना सिंपल। बात समझ में आ गई? आइए एक और केस पीक्यू करते हैं। गलत दे दिया आंसर इसने। केस पीक्यू, ये भी अगेन केस पीक्यू है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, और बहुत ही गजबे क्वेश्चन है। बता रहा हूं मैं आपको, यकीन मानो मेरी बात का। करिए सॉल्व। बोल दो बोल दो, मुझे मालूम है गलत आएगा, बोल दो। मुझे मेरी बच्चों मुझे पूर्ण भरोसा है। 3 बॉक्सेस कंटेन 10 बॉल्स। 3 बॉक्स बनाते हैं अब तक। मैं बॉक्स तो बना लेने दे, तू करना, बॉक्स तो बना लेने दे। सॉरी, सुंदर सी हमारी 3 बॉक्सेस बनाई हमने, ठीक है। अब हम सबका गलत है। 10 बॉल्स, 1, हाँ रुका तो हूं 2, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तो ये करने में। ठीक है, आइए ये देखिए एक बार। हाँ रुका रुका, तो मैं नंबर इस बॉल लेबल 1 2 3, 1 से लेके 10, 1 2 3 से लेके यहां तक। हाँ 1 130, नहीं गलत है, 1 2 3। अब मैं सोच रहा हूं, अब तो बहुत बहस होने वाली है इस क्वेश्चन में। अब आइए, मैं 3 बॉक्स बनाया। बॉक्स B1, देखो दिमाग होगा तो समझ जाओगे, और दिमाग नहीं होगा
तो समझाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 3 बॉक्सेस है, हर बॉक्स में 10 बॉल्स हैं, लेबल है 1 से 10। सपोज वन बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स। हर बॉक्स से मैंने एक एक बॉल निकाली। सपोज 1 बॉल, सुन ध्यान से, तवज्जो देना, 1 बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस डिनोटेड बाय NI. The label the ball drawn from the ith box is 1, 2, 3. Then the number of ways in which the ball can be chosen such that N1, N2, N3, मतलब कंडीशन क्या लगा रहा है वो, कि जो बॉल तुमने N1 से निकाली है, बॉक्स 1 से निकाली है, जब दूसरे बॉक्स से बॉल निकालो तो उससे बड़ी होनी चाहिए। मान के चलो मैंने यहां से 2 नंबर की बॉल निकाल ली, तो यहां मुझे कितनी निकालनी पड़ेगी, 3 की। यहां कितनी निकालनी पड़ेगी, 4 की, उससे बड़ी। ऐसी यहां पे मैंने निकालने वाला 3 नंबर की बॉल। नालायक सुन मत लेना तुम, तभी तुम समझो थोड़ा सा ना, जब मैं समझाऊं तब इधर देखो बाबू। 3 है, यहां पे 5 है, तो मान लो यहां पे 7 है, तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। हाँ, अब मुझे बताओ, मुझे 3 बॉल सिलेक्शन करना है, तो 10 में से मैं 3 बॉल सिलेक्शन कर ली, और जो 3 बॉल चुनी उनको बैठाने का एक ही तरीका होगा। खत्म आंसर। सोच के देखो, मैंने बोला जो 3 बॉल मुझे निकालनी है, शकल देखो उसकी। हाँ मुझे तो मुझे कोई बोला 30C3 बोलता, तो एक बार को मुझे खुद चलो थोड़ा दिमाग तो लगाया, 30C3 आया था। पुणे वाले बच्चों ने आंसर दिया 30C3, गलत है ये। और पुणे वाले बच्चे देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, 10 बॉक्स हैं, 3 बॉल को मतलब सॉरी 3 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में 10 बॉल पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मुझे बॉल कितनी चुननी है, 3। और 3 कैसे चुननी है, क्या इसमें से तो मैं बॉल निकालूंगा, उससे बड़ी उसको, अगर ये बॉल मैंने निकाली तो ये बॉल अपने आप फिक्स हो गई कि जो भी बॉल निकली इससे बड़ी निकलेगी। सिमिलरली इसलिए सुन लो, इसलिए ऑब्वियसली बात है ना भाई, 3 डिफरेंट बॉल लेनी पड़ेगी और तीनों केस फिक्स है, तो अपने को बॉल कितनी चुननी है, 10C3। तो मैं 3 बॉल मैंने चुनी, और चुनने का केवल एक तरीका, अगर मैंने यहां 2 नंबर की बॉल निकाली तो यहां पे 3, यहां पे 5। अच्छा, कोई बोले सर 30C3 ले ले, 30C3 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सर जी। 33 बॉल है C3 ना, लाइक उसमें ये बॉल भी आ गई, 9 वाली भी आ गई, 9 वाली भी 9 वाली, ये तीनों केस आ जाएंगे, जो कि ये केस पॉसिबल नहीं है। कंडीशन फॉलो करना है। हाउ वाज द क्वेश्चन? हाँ, आओ बहस करो, मैं थोड़ी करो, मैं रेडी हूं, मैं बिल्कुल रेडी हूं बाबू, मैं इस क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। कोई बहुत ही विपरीत आंसर आते हैं सर, सॉरी हर बॉक्स से निकाला, एक बॉल यहां, एक बॉल यहां, एक बॉल यहां, सर जी 10C3 10C3 10C3, ये बेवकूफी है। देखा, वेरी गुड। क्या बोले मंगन? 10C1 9C1। अब दिमाग तेज बुद्धि से, एक ऊंचा तेज बुद्धि से सोच के बता, तेज बुद्धि से 10 बॉल तो निकाल रख दी, इसमें 9 बॉल है। तेज बुद्धि सोचो, तेज बुद्धि से लगाओ दिमाग, सोचो, मैं खड़ा हूं यहां पे अभी भी। पहले मुझे बता, ये अप्रोच समझ आई? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये अप्रोच में क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। एक ही तरीका। अब बताओ क्या कह रहे हो तुम अपनी अप्रोच? मतलब 2 को फिक्स करके थर्ड तो वेरी करवाएगा। हाँ तो वो भी करके देख ले, वो भी कर, अगर आंसर देख ले एक बार। कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, कैसे मुझे सही लग रहा है, एक बार देख ले। पर वहां पे वो केस हमें हटाना पड़ेगा जिस केस में सेम बॉल बनेंगी, नहीं बन रही ना, ठीक है। हमें मास्टर अनीश, आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ ब्रिलियंट क्वेश्चन।
हालांकि ये आसान है, करो। पहला पार्ट तो मेरे मुंह में चलाना, पहला पार्ट तो सबसे आसान पहला पार्ट ही होगा। ये तो हमारी दीक्षा करके दिखाएगी। दीक्षा करो बाबू क्वेश्चन ये वाला। सर माफ कर दो, हमसे नहीं हो रहा। कोशिश करो बच्चे एक बार, सृष्टि और दीक्षा, अनवी सब कोशिश करो बाबू करने का। पहला पार्ट तो हर कोई कर लेगा, सेकंड पार्ट में बुद्धि लगेगी। अबे सेकंड पार्ट है कि एसपीक्यू, फर्स्ट पार्ट अरे भाई यार बस छोड़ो, जिद्दी है ये भी। चल लगाओ दिमाग, इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगना ही चाहिए, जिसमें लगा उसमें लगाया नहीं, हालांकि मैं खुद चले गया था। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पर्सन कैन बी सिटेड। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इतना मस्त बताऊंगा ना सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, हमने सोचा ही नहीं सर जी। अभी तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ वेज में 8 पर्सन कैन बी सिटेड इनटू 3 डिफरेंट टैक्सीज ईच हैविंग 3 सीट फॉर पैसेंजर फॉर ड्यूली नंबर्ड। देखो भाई कितनी टैक्सी है, कहां की टैक्सी, हाँ ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। देखो 3 डिफरेंट टैक्सी बनाते हैं, टैक्सी नंबर 1, टैक्सी नंबर 2, टैक्सी नंबर 3। तीनों का डिफरेंट है ना, हाँ डिफरेंट टैक्सी है। प्लीज प्लीज, इज्जत हजम ही नहीं होती इसे। अब बन गए 3 डिफरेंट डिफरेंट टैक्सी, अलग नहीं है, अलग अलग टैक्सी है। ये टैक्सी 1, ये टैक्सी 2। पता है मैं ऐसा क्यों करता हूं, वो तुम्हारे माइंड में इमेज बन जाए इस क्वेश्चनों की। टैक्सी 3, 3 डिफरेंट टैक्सी हो गई। 8 पर्सन कैन बी सिट इन 3 डिफरेंट टैक्सीज ईच हैविंग 3 सीट्स और ड्यूली नंबर्ड है। मान लो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3। देखो 3 डिफरेंट आएगी, 3 डिफरेंट डिफरेंट सीट्स। नंबर ले लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, 1 2 3। 3 डिफरेंट टैक्सीज और नंबर है 1 2 3, ईच हैविंग 3 सीट्स फॉर पैसेंजर ड्यूरिंग नंबर। इफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ अ पर्सन इनसाइड द टैक्सी, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। मांगे चल अनीश पढ़ रहा था, मगन, सवित और रुद्राक्ष उसके घर पे गए, ठीक है, आराम से मासूम ने हॉस्पिटलिटी की, खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया। अब वो बाहर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो संस्कारी बॉय है, तो 3 टैक्सी बुलाई, मिला के मतलब सारे ग्रुप के लोग आए, टोटल 8 लोग आए हैं मिलाकर, है ना। तो उसने क्या किया, भाई 3 लोग इसमें चले जाओ, 3 इसमें 3 इसमें, और छोड़ के वापस आ गए, क्योंकि हमें पता नहीं अंदर कैसे ही बैठे, गाड़ी के बाहर खड़ा करके चले गया 3 लोगों को। बात समझ में आ गई? ये बात में मैं समझाना जो चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तुम सब लोग 8 लोग गए, मांगे चल सवित, दीक्षा और क्या नाम है सृष्टि, ये 3 लोग गए निजी घर पे। और कौन गया? रुद्राक्ष, अंकित, मगन, और क्या गया? अमन, दिव्यांश, अनुराग, ठीक है। ये 9 लोग गए थे, 9 है ना, कितने लोग हैं? 8 पर्सन है, तो एक को कम कर देता हूं, अनुराग को बाहर निकाल दिया उसने, ठीक है। 8 लोग थे, रुद्राक्ष को भगाऊं? रुद्राक्ष को भगा देता हूं, ये अनुराग है, रुद्राक्ष को भगा दिया। अब सुनो, अब सुनो, तो बहुत संस्कारी है, उसने अच्छा खाना वाना खिलाया, उसने 3 टैक्सी बुलाई। अब अनीश कह रहे भाई तुम 3 इसमें चले जाओ, तुम 3 इसमें चले जाओ, तुम इसमें चले जाओ। तो उसने क्या करना था, उसे कितने लोग थे? 8 लोग थे, उसे 8 लोग में कितनी ग्रुपिंग करनी है? 3 3 और 2 की ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन अंदर कहां कहां कैसे बैठेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। पहले पार्ट में पता चलेगा हमें नहीं, तो क्या लिखोगे? 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ग्रुप ऑफ
सेम साइज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू कितना करें, 3 लोगों में करना है ना। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर जो भी तुम्हारा आया हो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब अनिश के पापा ने देखा कि बड़ा बदतमीज बच्चा है मेरा, ये छोड़ के चला आया, तो डैडी ने उसको अनिश को समझाया, फिर अनिश का और संस्कारी बना। उसने बोला अब भाई साहब बाहर बैठा के नहीं छोड़ के आ रहे हैं, अब वो हाथ पकड़ के अंदर बैठा के आ रहे हैं। इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर। तो इतना काम तो अनिश करेगा ही करेगा। हद है यार, काम करवा के ही मानेगा सेकंड पार्टी है। देखो भाई इतना तो करेगा ही ना भाई, बोलो इतना पार्ट तो उसे करना ही पड़ेगा। अब उसने क्या करा कि कोई बात नहीं बेटा, कौन था, सवित, दीक्षा और सृष्टि, वो गया कि आप इसमें बैठ जाओ, आप इसमें बैठ जाओ, आप इसमें बैठ जाओ। अरेंजमेंट करने का तरीका हो सकता है, 3 तरीके अरेंजमेंट हो सकता है, इनटू 3 फैक्टोरियल। संस्कारी बन गया ना अब ये। कह रहा कि भाई तू खाया खिलाया पिलाया मस्त, तुमने टैक्सी बुलवाई, अब हाथ पकड़ के उन्हें अंदर बिठाया भी है, फिर तीनों लड़ रहे हैं कि मैं यहां बैठूं वहां बैठूं। तो उसने बोला भाई जितना अरेंजमेंट लगा लो, अरेंजमेंट लगा दिया उसने 3 फैक्टोरियल। फिर यहां आया, इसको बाद में लाते हैं, पहले इसको लाते हैं। फिर अनीश, क्या नाम था इसका, आरव नहीं क्या नाम था, अमन, दिव्यांश, अनुराग, अब ये 3 थे, तो इनको साथ भी यही करेगा, करेगा, बोलो यस और नो। अब बचे यहां पर, अब यहां पे 2 लोग हैं, 3 सीट हैं, तो पहले 3 में 2 को चुन लो, 3 में 2 सीट को चुन लो, उनका अरेंजमेंट कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ चिढ़ते हैं जबरदस्ती। अब अनीश को इतना करने के बावजूद, इतना करने के बावजूद, इतना करने के बावजूद कोई वो नहीं कर रहा, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा मन की, सॉरी अनीश की। एक बार फिर चले आए 10 दिन के बाद खाने पीने, ये लोग सारे के सारे 8 हो गए, 8 आ गए फिर खाने पीने। अनीश कह रहा उस दिन तो खिलाया पिलाया, आज फिर आगे कम वक्त, अब मना तो कर नहीं पा रहा, घर आए मेहमान, तो उन्हें आराम से फिर खिलाया पिलाया। इस बस ने टैक्सी बुला तो दी, इस पर गुस्सा भरा हुआ था इसके अंदर। इसने क्या किया, 3 टैक्सी बुलाई, तीनों की छत उड़वा दी, तीनों क्या करवा दी, छत उड़वा दी। बात समझना, हंसना मत, समझ लेना मेरी बात को। छत उड़वा दी, और जब पकड़ा ले 3 उठा के उधर फेंके, ये 3 उठा के उधर फेंके, दौड़ा के ऊपर से नीचे फेंक दिए। कितनी सीट्स थी, 9 सीट्स थी, कितने लोग को फेंकना था उसे, तो 9C8 में फेंक दिया। उसके बाद खत्म, समझ में आ गया बाबू। ये सब बताने का तरीका ये था कि चीजें याद रहे। 3 टैक्सियां, इधर गुस्से में छत उड़वा दी उसने, गुस्से में, और पकड़ा बालकनी से, ले मरो यहां पे जाके, ये तू मर, ये तू मर। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट इसके अंदर? सॉल्व कर बताना, आंसर सेम आ रहा है, सेम आएगा ही, आंसर सही आएगा। तो समझ में आ गई दोनों मेथड। तो ये पूरा सिनेरियो समझाने का यही तरीका था कि आप कुछ चीजों को कोरिलेट कर पाए और आपको चीजें ऐसे याद रहे। चलिए आइए इन पे, यार ये क्वेश्चन कराने का मन मेरा भी बहुत कर रहा है, पर अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ थोड़ा सा ना। एक क्वेश्चन थे हमारे पास, यार होटल वाला क्वेश्चन गया कहां? चलो यार एक क्वेश्चन ये भी देख लो, लगे हाथ। सर जी इतना आसान क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? बिल्कुल बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल 3 मिनट दूंगा बस। सर सेट्स कहां से आ गए इसमें? सेट्स तो हम पढ़े ही नहीं है सर। मतलब शर्म कर लो, सेट पूरा पढ़ाया है मैंने ना, तभी मैंने नहीं लिखा, मुझे मालूम था तुम्हारी चाल सब जानता हूं मैं। अबे देखो इसमें ही समझो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कितने एलिमेंट है इसमें? 9 एलिमेंट है। कह रहे पार्टीशन इनटू 3 सेट्स, 3 सेट में पार्टीशन करना है इसका, 1, 2 और 3, है ना? और वो भी इक्वल बोले, क्या बोले इसने? इक्वल एड, और तीनों मिला के सैंपल एड के बराबर है, कोई भी कॉमन एलिमेंट सब 5 है। तो 3 इक्वल एड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सच पार्टीशन ऑफ एस पॉसिबल कितने हो जाएंगे? 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ग्रुप ऑफ सेम साइज जस्ट बिकॉज ऑफ गॉस इनटू
3 फैक्टर, खत्म काम। समझ आया? ये 9 समझ में? 9 कैसे आया? देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये कितने एलिमेंट बन गए? 9 एलिमेंट बने ना। को 2 की पावर 9 512 होता है, तो 9 एलिमेंट बने। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, ऐसे बन रहा है। तो टोटल 9 एलिमेंट, और 9 एलिमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और देखो बोला ना इसने, तीनों तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट है, और ए इंटरसेक्शन भी सब क्या है? कॉमन, कोई पार्शन है ही नहीं। तो 3 इक्वल सेट क्या करोगे? 3 3 3 3 इंटू 3। समझ आ गई मेरी बात? चलिए बेटा ये करिए क्वेश्चन। अगर मुझे आप इसका आंसर बताने में सक्षम हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये हमारे मगन ने पूछा, हाँ बिल्कुल। अबे ए हेलो, तो सॉल्व कर ले, कितना आया? देखो कितनी मुझे खुशी है, बताएं। एडवांस 2020 का क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कह रहे हैं होटल रूम्स, 4 रूम्स आर अवेलेबल। अबे देख लो इधर, नलायक को देख लो। ये मान लो रुद्राक्ष का बड़ा होके होटल बनाएगा वो अपना, और मान लो इसने कितने रखे हैं रूम में? 4 रूम रखे हैं, 1 2 3 4। ये रुद्राक्ष के होटल के 4 रूम्स हैं, जिसमें ने कैमरे लगा रखे हैं R1 R2 R3 R4। ये है रुद्राक्ष का होटल RH। 6 पर्सन, सुन लो बेटा, 6 पर्सन, अबे 6 पर्सन आर टू बी एकोमोडेटेड इन दिस 4 रूम्स। 6 लोग रुकने के लिए आए। अबे यार देखो बातें नहीं करो, जो मैं समझाऊं समझ लो शांति से। मुझे मालूम है आप बहुत टैलेंटेड हो, फिर भी देख लो एक बार। तो होटल रूम 4 6 पर्सन आर टू बी एकोमोडेटेड इन दिस 4 रूम्स इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दिस रूम कंटेन एटलीस्ट 1 पर्सन। एक रूम में कम से कम एक तो आना ही चाहिए, और एक रूम में ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए। तो मतलब मुझे कितने, कहां गए? 6 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 रूम के अंदर। क्या क्या बन सकता है? देखो पहले में 1 दिया, दूसरे में 1 को भेजा, बाकी में 2 2 नहीं हो सकते। इसमें 2 2 और 1। ठीक है ठीक है, ये हो गया। और कोई केस बन रहा है क्या? खत्म क्वेश्चन। क्या बचा? कितने लोग हैं? 6। तो देखो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू गॉस ग्रुप ऑफ सेम साइज। उसके बाद इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा? गॉस ग्रुप ऑफ सेम साइज इंटू 4 फैक्टोरियल। खत्म। एडवांस 2020 का सवाल है ये। कितने आ गए आंसर? 1080। समझ में आ गया? सर जी सो आसान, सर जी सो आसान। अभी भी मैं इस क्वेश्चन पे कराना चाहता हूं, पर मैं रुको रखा है, अपने आप को रोक रखा है। जीत रहो कमल। बेहुदगी की सारी हदें पार हो जाएंगी आज। करो क्वेश्चन ये वाला। पहले बोल देता हूं KSPQ है। शायद जी इतना, एक रुक जाना बे। हाँ वही है, चलो ठीक है करो। बस ऐसी समझ में आ गई क्या? बेहुदगी। चलो करो क्वेश्चन ये वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट लाइक सिंपल KSPQ। और यकीन माने आप, जो बच्चा इसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएगा, समझ लेना उन्होंने PNC पे टॉप कर लिया है इस टॉपिक पर। नौ स्टूडेंट का क्या है? ग्रुप है S1 से लेके S9 तक। ठीक है मेरे बच्चे ध्यान सुनना, सृष्टि आप भी ध्यान देना इधर। S1 से लेकर S2 तक 9 ग्रुप, मतलब
9 स्टूडेंट्स हैं, इनको हमें डिवाइड करना है 3 टीम्स के अंदर, x, y और z। अब कह रहे हैं x का साइज कितना है 2 और y का साइज कितना है 3 और इसका कितना है, कोई दिक्कत यहां तक? आराम से क्वेश्चन को धीरे धीरे नोट करते हो चलो। सपोज S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर टीम X, तो ये श्योर समझो कि भाई X में S1 तो नहीं आ सकता और S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर टीम Y, टीम Y में S2 भी सिलेक्ट नहीं होगा। देन द नंबर ऑफ वेज फ्रॉम सच टीम इज पॉसिबल। बड़े ध्यान सुनना मेरे बाबू, सुनो, कभी ऐसी केस बनता है ना, दो केस लो। केस वन व्हेन S2 इज इन टीम X, मान लो X में S2 आ जाए, एक ही हो सकता है, बोलो यस और नो। और केस सेकंड क्या हो सकता है, बता रुद्राक्ष, केस सेकंड क्या होगा, जब S2 X में नाउ व्हेन S2 इज नॉट इन टीम X। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? अनिल सोचा सर आपने S2 लिया, S1 क्यों नहीं लिया? हाँ, क्या गुना किया? वो एक को लेके कर ले, दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। दिखाता हूं अभी करके, ठीक है बाबू, परेशान नहीं होना है ना। अगर तुम्हारे मनोकामना कुछ तड़प रही हो अंदर से तो आप S1 लेके करके देखना, S2 से मत करना, ठीक है। देखिए अब सुनिए, अगर मेरे X, ये X है, बड़े आराम सुनना, बड़े आराम से कर रहा हूं क्वेश्चन में, ये सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताना मत। ये X है, ये Y है, 1 2 3, Z 1 2 3 4, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, S2 टीम X में आ गया तो उसको बैठाने का केवल एक ही तरीका है S2 का, क्लियर यहां तक? अब मेरी बात सुनो, टीम X के लिए, टीम X के लिए टीम इसके लिए टीम 1 में टीम S1 आ नहीं सकता, तो बचे कितने भाई? इसको चुनने का तरीका है एक, 7C1। सुना ध्यान से, S2 यहां पे आ गया, केवल एक तरीके से आ सकता है। अब यहां पे S1 आ नहीं सकता, तो बचे कितने? 7 बच्चे, 7 में से कोई एक चुन लिया मैंने इसमें, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इनटू, अब मेरे पास 2 ऑलरेडी फील्ड हो गए, कितने बचे मेरे पास? 7। 7 में से कितने ग्रुप है? एक 3 का, एक 4 का ग्रुप बनाना है, क्योंकि S2 यहां आ नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो मतलब 7 में से कितने ग्रुपिंग कर देनी? एक 3 की, एक 4 की, तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। देख लो यहां तक, बोले कोई डाउट बताओ भाई। S2 यहां पे आ गया, S1 यहां आ नहीं सकता, तो यहां पे केवल एक एलिमेंट बैठाना है, 9 में से 2 हटा दो, S2 S1 हटा दिया, 7 बचे, 7 में से कोई एक नंबर चुन के यहां डाल दो, कोई दिक्कत? अब मेरे पे कितने बचे? 7 बच्चे बचे, 7 में एक 3 की ग्रुपिंग करनी है, एक 4 की ग्रुपिंग करनी, काम खत्म। कोई दिक्कत यहां तक? कोई इशू? अनीश, भविष्य, दीक्षा, सृष्टि? अच्छा, अमन समझ में आया तेरे को? अब लो केस 2, X वाले केस में 2 3 1 2 3 4। अब मैंने बोला S2 इज नॉट टीम X, S2 टीम X में नहीं है, तो मान लो अगर S2 इस टीम में आ नहीं सकता, S1 वहां पे है नहीं, अब बताओ क्या करा जाए उसके अंदर? सोचो, बताओ रुद्राक्ष, क्या करा जाए उसके अंदर? X में 7C2 लेंगे। क्यों लेंगे 7C2? क्योंकि देखो S2 यहां पे है नहीं, S1 यहां आ नहीं सकता, तो इसको फिल करने के 7C2 को 2 नंबर उठा के डाल दो इनटू। अब Y के लिए बताओ, Y 6C3 दिव्यांश, एक S2 यहां आ नहीं सकता, तो कितने बचे? 6C3। और बताओ 4C है? हाँ हाँ ठीक है ना भाई, 4C4। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का?
अच्छा ग्रुपिंग से होता, ग्रुपिंग से कैसे करते हैं इसे अब? नहीं, क्यों, काहे? हाँ बताओ ना, S2 आएगा, S1 ही आ नहीं सकता, S2 ही आ नहीं सकता। तो एक देख, अगर तुम ये सोच के देखो तो इसको भी ओपन करके देख सकते हो। 6 फैक्टोरियल 3, 3 फैक्टोरियल 4C4 में 1, या फिर ऐसे लिख लो। ये गलत कर दिया मैंने कुछ, ये सॉल्व करना होता है ना, कितना आ रहा है सॉल्व करके एक बार? 400, और ये कितना आ रहा है? 245 आ रहे हैं। ये सॉल्व कितना आ रहा है? 245। और वो सॉल्व करके कितना आ रहा है? 420 आ रहा है। कितना आ गया? समझ में आया कुछ नहीं आ रहा वाला? कैसे लगा क्वेश्चन? अच्छा था, बस अच्छा था। एडवांस का सवाल है ये, एडवांस 2024, मेरे ख्याल से 2024 या 23 से देख लेना एक बार, एडवांस का सवाल है। बट कैसे लगा क्वेश्चन? मैं कुछ और सोचने वाला था उसमें अंदर, फिर मन नहीं किया। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? कुछ डाउट? तुमने क्या किया? तो आंसर क्या आया? बाबू कहीं गड़बड़ होगा, पक्का पक्का पक्का। मैथमेटिक्स है, कोई सारी इंट्रेंस नहीं, कोई लोन पर इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी 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 मैं आपकी बात पे आता हूँ। आप एक बार S1 को लेके करो ना, एक बार जो मैंने S2 के साथ किया वो S1 के साथ करो आप। मैंने S2 के साथ खिलवाड़ किया, आप S1 के साथ खिलवाड़ करो। चलो साथ में लेके चलो, अलग अलग केस बना लो। ठीक है, कर लेना यार, मेरा हिम्मत नहीं है और पढ़ाने की। अब मैं ये क्वेश्चन करवा सकता हूं, देखो कर लो बातें तुम पहले। ये क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं, ये वाले एडवांस की क्वेश्चन है, करवा सकता हूं, बट अभी मन नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ये तो आसान है वैसे तो। क्या क्वेश्चन करवा सकते हो, मतलब करवा सकते हो कह रहा हूं, कर सकते हो। रेक्टेंगल ABCD having this are interior in the line segment ABCD BDDA, L1 number of triangle of the, हाँ ठीक है। वो कह रहे हैं आपसे सिंपल सा, क्या कह रहे हैं? एक रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगल है ना? ये है, मैंने नाम दिया A, ये B, ये C, ये D। हाँ सर आ रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व करो फटाफट क्वेश्चन। जिंदगी वैसी लगी पड़ी तू और बोल दे मिस हैपनिंग। आया होगा ना यार? अच्छा देखो, 5 7 6 9 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो कितने? 1 2 3 4 5, 5 है। आंतरिक, आंतरिक में ये देख, सेगमेंट AB, सेगमेंट AB, सेगमेंट CD, सेगमेंट BC, सेगमेंट DA। तो कंसीडर रेक्टेंगल ABCD, 1 2 3 5 पॉइंट है। AB और CD में कितने? CD का मर गया, ये रहा CD, ये रहा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 आंतरिक। BC में कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। DA में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Alpha be the number of triangle having these point from different side as the vertices and beta be the number of quadrilateral। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था बे। अल्फा कितना बनेगा? ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को? 2 पॉइंट यहां से, 1 पॉइंट यहां से, फिर 2 पॉइंट यहां से, 2 पॉइंट यहां से, 1 पॉइंट यहां से, 4 केस बन जाएंगे अल्फा के लिए, और ऐसी बीटा के लिए बन जाएंगे, 1 केस बनेगा।
मालूम है कैसे बने बेटा? एक पॉइंट यहां से लो, एक पॉइंट यहां से, एक पॉइंट यहां से, एक पॉइंट से, बन गया क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया? अबे हलवे क्वेश्चन करके खुश हो रहे हो? ये करके दिखाओ तो जाने। अभी करेंगे, ऐसी कौन सी बात है सर, अभी करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं क्यों हटा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से लाया था मैं क्वेश्चन ये वाले। बाकी 3 मुंह पर रैप कर दूंगा 4। इतने अच्छे क्वेश्चन कह रहे हैं, होमवर्क दे दो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। HW1 ये हो गया, HW2 ये हो गया। एक्चुअली ना ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई बाबू? तो इसी के साथ हम अंत करते हैं अपने सेशन का, अपनी क्लास का और अपना। मुलाकात होगी, जिंदा रहे तो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।